नमस्कार, वेलकम टू माय चैनल। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या है, तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है। ठीक है, इसमें हमारा छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद ये तीनों टॉपिक के क्वेश्चन शामिल हैं। ओके, तीनों टॉपिक के क्वेश्चन मिलेंगे आप लोगों को। ठीक है, और यहाँ से 10 से 15 क्वेश्चंस जरूर आ जाते हैं किसी भी एग्जाम में। ओके, तो तोड़ती पत्थर कविता का मूल स्वर क्या है ये पूछ रहा है। ठीक है, तोड़ती पत्थर कविता किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। तोड़ती पत्थर कविता किसकी है, तो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है। इन्होंने इलाहाबाद के तट पर इन्होंने एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा था, और ये प्रगतिवादी स्वर में है। ठीक है, किसमें है, प्रगतिवादी स्वर में है। ठीक है, इन्होंने इलाहाबाद में एक स्त्री को पत्थर तोड़ते हुए देखा था, और उसी को देख करके इन्होंने कविता लिखी थी, वह तोड़ती पत्थर इलाहाबाद के तट पर। तो वह तोड़ती पत्थर इनकी कविता का मूल स्वर है क्या, प्रगतिवादी। ठीक है, प्रगतिवादी इनकी कविता का मूल स्वर है। दूसरा है, महाप्राण किस छायावादी कवि के नाम से पहले जुड़ता है। किस छायावादी कवि के नाम के पहले, तो निराला को, महाप्राण निराला इन्हें कहते हैं। ठीक है, महाप्राण निराला कहते हैं। राम की शक्ति पूजा इनकी क्या है, कविता है। राम की शक्ति पूजा इनकी रचना है। ओके, राम की शक्ति पूजा है ना, बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रचना है राम की शक्ति पूजा, किसकी, महाप्राण निराला की। इनका पूरा नाम क्या है, महाप्राण निराला। ठीक है, इनको पूरे नाम से पुकारते हैं, महाप्राण निराला के नाम से। राम की शक्ति पूजा, कृतिवास रामायण ये इनकी क्या है, रचना है। ठीक है, किसकी, निराला जी की। ओके, सरोज स्मृति और बहुत सारी इन्होंने रचनाएं, परिमल, अनामिका, अड़िमा। ठीक है, तो ये इनकी क्या है, रचनाएं हैं, किसकी, निराला जी की। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा, प्रकृति का सुकुमार कवि किसे कहा जाता है। ये क्वेश्चन तो बहुत इजी है, लेकिन ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है, तो प्रकृति का सुकुमार किसे कहा जाता है। ठीक है, तो प्रकृति का सुकुमार बहुत ही अच्छा व्यक्ति किसे कहा जाता है। तो यहाँ पर पंत जी को कहा जाता है, या प्रसाद को, या श्रीधर पाठक को, या फिर हरिओध को। किसको कहा जाता है, प्रकृति का सुकुमार। ठीक है, एक ये रचना जो परिमल मैंने लिखा यहाँ पर, परिमल ये निराला की रचना है। ठीक है, और ये भी, तो पंत जी को कहा जाता है क्या, प्रकृति का सुकुमार। ठीक है, प्रकृति का सुकुमार। कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली, जिसका श्रेय मेरी जन्मभूमि कर्मांचल प्रदेश को है की है। ठीक है, यह कथन किस कवि का है, यह शंकर प्रसाद का है, महादेवी वर्मा का, सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है। किसका है, सुमित्रानंदन पंत का ये कथन है कि कविता करने की प्रेरणा मुझे सबसे पहले प्रकृति निरीक्षण से मिली। ठीक है, इन्होंने कहा था, किसने, पंत जी ने कहा था। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नवमानववाद के रूप में हुआ। किस कवि के काव्य का क्रमिक विकास छायावाद, प्रगतिवाद एवं नवमानववाद से हुआ, तो सुमित्रानंदन पंत का। किसका हुआ था, सुमित्रानंदन पंत का हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 है, हिंदी में मधुकाव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है। हिंदी में मधुकाव्य की रचना का श्रेय किसे दिया जाता है, दिनकर को, बच्चन को, या फिर रामानाथ को, या फिर अवस्थी को। तो बच्चन जी को दिया जाता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 है कि मधुकलश के रचनाकार का नाम बताइए। मधुकलश के रचनाकारों का नाम बताइए। तो हरिवंश राय बच्चन का है मधुकलश, है ना। मधुकलश किसका है, हरिवंश राय बच्चन का है। फ्रेंड्स, मेरी जो प्रैक्टिस 100 क्वेश्चन की चल रही थी, वो ये टॉपिक कंप्लीट होने के बाद अब मैं वो 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस कराऊंगी। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चों का कहना है कि पहले मैम क्या कराना है, पहले टॉपिक वाइज
क्वेश्चन कराने हैं, तो इसलिए मैं टॉपिक वाइज पहले प्रैक्टिस कराऊंगी, उसके बाद 100 क्वेश्चन की प्रैक्टिस होगी व्याकरण प्लस साहित्य की। ठीक है, तो मैं पहले ये टॉपिक वाइज कंप्लीट कराऊंगी। वैसे तो मेरे चैनल पे टॉपिक वाइज बहुत सारे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो आप जाकर के एजुकेशनल एकेडमी विद शिवकांति मैम के क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तो खैमास की मधुशाला ये भी इन्हीं का है, और ये 2007 में हरिवंश राय बच्चन ने मधुकलश को लिखा था। ठीक है, 2007 में लिखा था। खैमास की मधुशाला 2003 में, और निशा निमंत्रण ही इनकी रचना है। निशा निमंत्रण भी इन्हीं की रचना है, किसकी? हरिवंश राय बच्चन की, जो कि ये क्रम लगाने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होती हैं, पूछी जाती हैं ये रचनाएं। मधुशाला, मधुबाला, मधुकलश, ठीक है, निशा निमंत्रण, ठीक है, ये सारी क्या पूछी जाती हैं, क्या पूछी जाती हैं कि ये क्रम से लगाने के लिए पूछी जाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, और यहाँ पर और इनका प्रबंध शिरोमणि भी इन्हीं का है, किसका? हरिवंश राय बच्चन का प्रबंध शिरोमणि। प्रबंध शिरोमणि भी इन्हीं की रचना है, किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, और इन्हें प्रकृति का मधुकलश, मधुशाला, और ये क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी आत्मकथा है। ठीक है, क्या भूलूं क्या याद करूं, इनकी क्या है, वो आत्मकथा है, किसकी? हरिवंश राय बच्चन की। ठीक है, तो ये मधुकलश इनका 1937 में लिखा गया था। ठीक है, मधुकलश 1937 में आया था। ठीक है, और इसके और इनका क्या है, हलाहल, है ना, तो हलाहल इनकी रचना भी है, और ये 1956 में 1946 में, ठीक है, 1946 में हलाहल की रचना इन्होंने की थी, और इन्हें हलावाद के नाम से भी जाना जाता, किसको? हरिवंश राय बच्चन को। एक तो हलाहल की रचना भी इन्होंने 1956 में की, और इनको हलावाल के नाम से जाना भी जाता है। बाजी न फिरी और नमाजी, भूल गया अल्लाह ताला, यह पंक्ति किस कवि की, किस रचना से है? दिनकर उर्वशी से, या फिर हरिओध रसकलश से, या फिर बच्चन मधुशाला से, या रामनरेश त्रिपाठी के प्रतीक से? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? क्वेश्चन नंबर 8 का बच्चन जी के मधुशाला से ये पंक्तियां ली गई हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कि कौन सा छायावादी कवि आकाशवाणी में सेवारत था, मतलब कि आकाशवाणी पर भी वो कार्य करते थे। कौन से ऐसे छायावादी कवि थे? क्या प्रसाद थे, या पंत थे, या फिर बच्चन थे, या फिर दिनकर थे? तो पंत जी थे। कौन थे? सुमित्रानंदन पंत थे, जो आकाशवाणी में क्या लखनऊ से ये प्रकाशित करते थे अपनी कविताओं को। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित करते हुए सही विकल्प का चयन करना है। तो राम की शक्ति पूजा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की है, इसके पहले मैंने एक्सप्लेन किया। आंसू किसका है? तो आंसू है जयशंकर प्रसाद का। लोकैतन किसका है? तो सुमित्रानंदन पंत का है। सांद गीत महादेवी वर्मा का है, और ये चारों की चारों रचनाएं मोस्ट इम्पोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 11 नंबर क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सी रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ है? कमायनी पर, दीपशिखा, या फिर चिताम्बरा, या फिर अनामिका? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनामिका किसकी रचना है? तो निराला की है। चिताम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार 1968 में प्राप्त हुआ था। किसको प्राप्त हुआ था? सुमित्रानंदन पंत को। सुमित्रानंदन पंत को चिताम्बरा पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ था 1968 में। कब प्राप्त हुआ था? 1968 ईस्वी में इनको प्राप्त हुआ था। ओके, कमायनी किसकी है? जयशंकर प्रसाद की रचना है। दीपशिखा महादेवी वर्मा की है। ठीक है, और चिताम्बरा किसकी है? तो सुमित्रानंदन पंत की है। 1968 में इन्हें सम्मानित किया गया था। इसमें एक कांस्य की मूर्ति है ना, और पल्लो को छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है। ये भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, पल्लो को क्या कहा जाता है? छायावाद का घोषणा पत्र कहा जाता है, और ये भी इन्हीं की रचना है। किसकी? सुमित्रानंदन पंत की। ठीक है, तो इनको छायावाद के उसमें बहुत ही ज़्यादा सम्मान, और इसी जो ज्ञानपीठ पुरस्कार मिलता है इसमें वर्तमान में तो 11 लाख रुपए एक कांस्य की मूर्ति, एक बाग देवी कांस्य की मूर्ति दी जाती है। 11 लाख रुपए नगद दिए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान में, अभी जो वर्तमान में दिया जा रहा है वो। ठीक है,
और उच्चवास भी इन्हीं की रचना है। ठीक है, कौन सी? उच्चवास। उच्चवास भी इन्हीं की रचना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 12 है कि राम की शक्ति पूजा के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? निराला के राम तुलसी के राम से भिन्न नहीं है। निराला के राम अवतारी पुरुष हैं। निराला के राम सम्मान मानव है। निराला के राम लीला पुरुषोत्तम है। लीला पुरुषोत्तम है। तो यहाँ पर ये बताना है कि राम की शक्ति पूजा में ये किसका संबंध है? तो निराला के राम सम्मान मानव है, मानव के रूप में उन्होंने दिखाया है उसमें। धिक जीवन जो पाता ही आया विरोध में किसके, जीवन का यह सत्य अभिव्यक्त हुआ है। ये पंक्तियाँ किसकी हैं? निराला जी के जीवन का। ठीक है, जीवन का। सरोज स्मृति में सरोज कौन है? निराला की पत्नी, निराला की प्रेमिका, निराला की माता, निराला की पुत्री। यहाँ पर इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? सरोज स्मृति। सरोज स्मृति निराला जी की रचना है। इन्होंने इनकी पुत्री का वर्णन है उसमें सरोज स्मृति में, क्योंकि ये सरोज स्मृति अपनी पुत्री की मृत्यु के शोक में इन्होंने लिखा था सरोज स्मृति। इनकी पहले पत्नी मरी थी, फिर उसके बाद इनकी पुत्री का भी थोड़े दिन के बाद क्या हो गया था? देहांत हो गया था। तो उसी शौक में इन्होंने सरोज स्मृति, इनकी पुत्री का नाम ही था सरोज स्मृति, सरोज। ठीक है, सरोज इनकी पुत्री का नाम था, उन्हीं के नाम पे इन्होंने सरोज स्मृति की रचना की थी। किसके? अपनी बेटी की याद में। किसने? निराला जी ने। ठीक है, निराला जी ऐसे कवि थे जो कि बहुत ही मतलब कि प्रकृति से तो बहुत ही अच्छे वर्णन करते थे, लेकिन इनके जीवन में पूरा संघर्ष भरा जीवन रहा, मतलब बहुत कष्टों से इनका जीवन गुजरा। निराला जी की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? निराला की साहित्य साधना नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? सुमित्रानंद पंत, नंद दुलारे वाजपेयी, या फिर रामविलास शर्मा, या फिर डॉक्टर नागेंद्र। तो रामविलास शर्मा है निराला की साहित्य साधना ग्रंथ के लेखक, है ना। निराला की साहित्य साधना इनकी रचना है। किसकी? रामविलास शर्मा की। उन्होंने निराला की साहित्य साधना लिखी थी, एक रचना की थी, उसमें इन्होंने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 16 है कि इनमें से आरसी प्रसाद सिंह की रचना कौन सी है? युगवाणी है, या फिर मधुकर है, या फिर काल्पी है, या फिर रस कलश है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? तो युगवाणी किसकी है? युगवाणी, मधुकर, रस कलश, ये तीनों एक ही कवि की रचनाएं हैं। ठीक है, तीनों एक ही कवि की रचनाएं। तो आरसी प्रसाद सिंह की रचना क्या हो जाएगी? काल्पी, है ना, काल्पी हो जाएगी। 1938 ईस्वी में लिखी गई थी। 1938 ईस्वी में ये लिखे थे। और क्या लिखे थे? प्रेम गीत लिखे थे। और इन्होंने क्या लिखा था? प्रेम गीत लिखा था। और क्या लिखा था? जीवन और यवन। जीवन और यवन भी इन्हीं की रचना है, आरसी सिंह की। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 17 नंबर, हम दीवानों की हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले, हम दीवानों की क्या हस्ती है, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये पंक्तियाँ किस कवि की हैं? माखनलाल चतुर्वेदी की, बालकृष्ण शर्मा नवीन की, या भगवती चरण? तो ये भगवती चरण वर्मा की पंक्तियां हैं। किसकी? भगवती चरण वर्मा की ये पंक्तियां हैं कि हम दीवानों की क्या हस्ती, आज यहाँ कल वहाँ चले। ये मधुकर्ण में इन्होंने क्या किया था? लिखा था। ठीक है, किसमें लिखा था? मधुकर्ण में। ठीक है, और इनकी रचना क्या है? तो चित्रलेखा है। क्या है? चित्रलेखा है। 1934 में इन्होंने लिखा था। ये एक उपन्यास है। ठीक है, ये चित्रलेखा क्या है? इनका उपन्यास है, जो कि 1934 में इन्होंने लिखा था। ओके, तो यहाँ पे फ्रेंड्स 20 से 22 क्वेश्चन मैं कराऊंगी, लेकिन इसमें कम से कम 50 क्वेश्चन आपके मैं एक्सप्लेन कर दूंगी। ठीक है, 50 क्वेश्चन का टारगेट होगा एक्सप्लेन का। ठीक है, तो चित्रलेखा उपन्यास है और ये 1934 में लिखा गया था भगवती चरण वर्मा का, और बहुत ही ज़्यादा पूछा जाने वाला भी है ये। ठीक है, बहुत बार पूछा भी गया है। ठीक है, और क्या है? प्रेम संगीत। प्रेम संगीत भी इन्हीं की रचना है। कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ।
कभी कुछ ऐसी तान सुनाओ जिससे उथल पुथल मच जाए। यह पंक्ति किस कवि की है? बालकृष्ण शर्मा नवीन की, माखनलाल चतुर्वेदी की, नरेंद्र शर्मा की। तो ये बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ठीक है, बालकृष्ण शर्मा नवीन की ये पंक्ति है। और क्या है इनकी और कविता क्या है? कुमकुम। कुमकुम 1936 की, ठीक है, कुमकुम में 1936 में इन्होंने लिखा था। और उर्मिला भी बालकृष्ण शर्मा नवीन की है, ठीक है, 1957 की रचना है। किस कब की है? 1957 की रचना है उर्मिला। और इनका क्वैशी, ठीक है, क्वैशी कब की है? तो क्वैशी कब की है? तो 1952 की रचना है। किसकी है? 1952 की, ठीक है, क्वैशी 1952 की, उर्मिला 1957 को, कुमकुम 1936, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कभी कुछ यहाँ पर है ना, तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या हो गया हमारा? बालकृष्ण शर्मा नवीन, ठीक है। और क्या है कि हम विश्वई जन्म के अनिकेतन भी इनकी रचना है। और क्या है इनका? तो और प्रभा पत्रिका है इनकी, तो इनका प्रभा क्या है? इनका पत्रिका है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर है, कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी है? कुकुरमुत्ता कविता किस कवि ने लिखी, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पंत जी, निराला जी, या रामनरेश त्रिपाठी, या फिर माखनलाल चतुर्वेदी। तो यहाँ पर राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है? तो निराला जी हैं। कुकुरमुत्ता के लेखक कौन है? निराला की कविता है कुकुरमुत्ता, ठीक है। और ये क्या और ये उर्दू और अंग्रेजी में भी इन्होंने क्या किया था? लिखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 20 है हमारा। क्वेश्चन नंबर 20 है कि अबे सुनबे गुलाब में गुलाब किसका प्रतीक है? अबे सुनबे गुलाब में किसका प्रतीक है? पूंजीपति का, कृषक का, शोषित का, या फिर जमींदार का? किसका प्रतीक है? तो ये पूंजीपति का प्रतीक है। और ये मैंने ये कराया था मॉडल पेपर, उसमें भी ये क्वेश्चन मैंने डाला है, ठीक है। दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? दिनकर की किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त हुआ? रेणुका, हुंकार, सामधेनु, या फिर उर्वशी? 1908 की रचना, 1974, ठीक है, 1908 से 1974 इनका क्या है? इनका समय है, ठीक है। उर्वशी पर 1961 में इन्हें प्राप्त हुआ था ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है, उर्वशी पे। किसको? रामधारी सिंह दिनकर को, ठीक है। 1961 में लिखा था इन्होंने, 1972 में इन्हें प्राप्त हुआ था क्या? ज्ञानपीठ पुरस्कार, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 22 है हमारा। तो कुछ रचनाएं और देख लेते हैं इनका। अनल कवि और संस्कृत के 4 अध्याय। संस्कृत के 4 अध्याय भी इन्हीं की रचना है। संस्कृत के 4 अध्याय भी इनकी बहुत ज़्यादा पूछी जाने वाली रचना है, ठीक है। और ये एक गद्य काल है। क्या है? गद्य काल के कवि हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 22 नंबर क्वेश्चन है। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है कि 22 नंबर क्वेश्चन है, आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। यहाँ पर इनका रेणुका भी इन्हीं का है, हुंकार भी इन्हीं का है, जो कि इसमें लिखा हुआ है, ठीक है। और रश्मि रथी भी इन्हीं की रचना है। रश्मि रथी भी इन्हीं की रचना है, किसकी? दिनकर जी की, ठीक है। और क्या है? तो हकारे भी इन्हीं की रचना है, ठीक है। और द्वंद्व गीत भी इन्हीं की है, रेणुका भी इन्हीं की है, ठीक है। तो यशोधरा भी इन्हीं की रचना है, 1956 की, ठीक है, 1946 की।
22 नंबर क्वेश्चन है कि सोनू को मिलता दूध, वस्त्र भूखे बालक अकुलाते, को भूल मूल भावना की दृष्टि से, ये किस प्रकार की कविता मानी गई? तो प्रगतिवादी। तो थैंक यू फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।